हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये जो है जीके का कोर्स डे का आज डे 9 है। इसमें मैं आज ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा और जो जीके की जो ये हिस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें जो मेन मेन टॉपिक थे वो मैंने सारा कुछ करा दिया है। अब जो भी छोटे मोटे टॉपिक या क्वेश्चन थोड़े बहुत छूट गए होंगे वो मैं एक एक दो दो करके डेली कवर कर दूंगा। बाकी मैंने आपका मेन जो पोर्शन है वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी ये जो है ये एसएससी, डीएसएसबी, सीएचएसएल, ये जो भी कोई एग्जाम है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और पढ़ते रहे तो आपका एग्जाम जो है बढ़िया नंबरों से पास हो जाएगा। जिसके भी 8 से 9 नंबर आ रहे हैं वो अगर इस सीरीज को देख ले तो उसके आराम से 20-25 मार्क्स आने लगेंगे। और जिसके भी 30 ये 20 से 25 आते हैं वो अगर देखेगा तो उसके 30 से 35 मार्क्स आराम से आने लगेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, पहले जो आपने जीके पढ़ रखी है पहले उसे बढ़िया तरीके से उसका रिवाइज करो, क्योंकि जो हमारे पास है पहले उसे सबसे पहले हमें पढ़ना होता है। चाहे वीडियो देखो ही मत, लेकिन जो तुम्हारे पास पहले नोट्स है उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, फिर उसके बाद ये देखना एज ए रिवीजन के पर्पज से। और अगर किसी ने कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया है, समझ नहीं आ रहा, तो वो इस जी को जो मैं वीडियो सीरीज कर रहा हूँ इसको भी बढ़िया तरीके से आराम से फॉलो करो और रिवीजन करो। ये जो है सीजीएल 2024 का मेरा स्कोर कार्ड है। इसमें रीजनिंग में 24, जीके 31, 50-50 और टोटल मेरा बना था 185। बाकी ये जो है ये मैंने फुल टाइम जॉब के साथ स्कोर किया था और जितना मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा था, क्योंकि टाइम के साथ इतना जो फुल जॉब के साथ इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हमें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना होता है एग्जाम से रिलेटेड। तो उसी अप्रोच के साथ मैं ये जो लेक्चर है ये पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देखो, फिर ये लेक्चर देखना। और अगर आपने पहले लेक्चर देख लिया तो सबसे पहले अभी उसका रिवीजन करो। ऑलमोस्ट आपको 20 से 25 मिनट रिवीजन के लगेंगे या 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो पहले रिवाइज करो फिर ये लेक्चर देखना। अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं आपकी जो जीके है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो कि क्वेश्चन छूट गए होंगे और जो कि मेरे को लगता है कि आ सकते हैं, क्योंकि मैंने मेन पोर्शन तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब जो मेरे को लगेगा हाँ भाई ये भी पूछा जा सकता है, ये पीवाईक्यू है, मोस्टली मैं पीवाईक्यू ही लूंगा, तो वो मैं करवाता रहूंगा और वो आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, बैटल ऑफ सवाली जो कि ब्रिटिश ने लड़ी थी 1612 में, किसके अगेंस्ट लड़ी थी? तो वो पोर्टुगीज के अगेंस्ट लड़ी थी। और सातवाहन की कैपिटल क्या है? तो सातवाहन की कैपिटल है प्रतिष्ठान। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, इसलिए पढ़ लो। अवर मिल्क गैलेक्सी, जो हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, या जिसे आकाश गंगा बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। अभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बिग बैंग थ्योरी कब बनी, मतलब कब हुई थी ये जो बिग बैंग है एक तरीके से? तो वो हुआ था 13.8 बिलियन ईयर एगो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है 13.8 वाला, तो इसलिए याद कर लेना। एक तरीके से एक धमाका सा हुआ था और तब ये जो है जो यूनिवर्स है वो हमारा क्रिएट हुआ था। अब आता है एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। तो ये एंड्रोमेडा वाला भी पीवाईक्यू है, तो आपको याद कर लेना। अब आता है कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन होता क्या है? एक तरीके से क्लस्टर होता है, समूह होता है स्टार्स का। तो ये इस डेफिनेशन दे रखी है। बाकी टोटल कितने कॉन्स्टलेशन? तो 88 कॉन्स्टलेशन है। ये भी तक पूछा नहीं गया है पीवाईक्यू। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये अब मून की बात चल रही है। इतने डिस्टेंस से ये अभी तक पीवाईक्यू नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड, तो 27 दिन होती है, याद रख लेना। मून से रिलेटेड कुछ भी रोटेशन रिवॉल्यूशन है तो 27 लगा देना। और लाइट पूछ लेते हैं, जो मून की लाइट है अर्थ तक कब आती है? तो 1.3 सेकंड में, ये भी पीवाईक्यू है। 27 दिन वाला भी पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब आता है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट। अब आता है रोटेशन स्पीड ऑफ सन की, ये इतनी है 33। ये पीवाईक्यू नहीं बना, नॉर्मल पढ़ लेना। ये सनलाइट जो है अर्थ तक कितने मिनट में आती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड, ये पीवाईक्यू है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड है। वो किसकी है? जुपिटर की। और जुपिटर को जो है गैलीलियो गैली ने एक तरीके से ढूंढा था, ये सर्च किया था। ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, तो वो है सीरियस एफ डॉग स्टार। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्लेनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट सैटर्न, ये पीवाईक्यू है, ये याद कर लेना। और सैटर्न की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, ये भी आपको याद करना है। नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, तो ये वीनस है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन याद होना चाहिए, पीवाईक्यू बना हुआ है।
स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम वीनस। रोटेशन का मतलब होता है जैसे ये सन है और ये प्लेनेट है, एक ऐसे चक्कर काटेंगे, इसे तो बोलते हैं रिवोल्यूशन। लेकिन अगर वो खुद की धुरी पे घूमते हैं, अपने एक चक्कर काटते हैं, उसे बोलते हैं रोटेशन। तो स्लो रोटेशन है सबसे ज्यादा वीनस का। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डेमियोस, जो कि एक मार्स की सैटेलाइट है। ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं यूरेनस को, ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं वीनस को, और ब्लू प्लेनेट बोलते हैं अर्थ को। ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने नोट ही नहीं किया। ओल्डेस्ट प्लेनेट हो है नेपच्यून। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है मरकरी का। रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ चक्कर काट लेते हैं। हॉटेस्ट और चक्कर का चारों तरफ क्यों काट लेती है, क्योंकि सबसे पास जो है वो मरकरी है, तो इसलिए जल्दी चक्कर काट लेती है। हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये है सन, सन के बाद आता है मरकरी, फिर आता है वीनस। तो देखा जाए तो सन के सबसे पास मरकरी है, तो मरकरी को सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा जो गर्म है वो वीनस है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना एक तरीके से जो एनवायरमेंट है वो गर्मी के कारण बिल्कुल हट चुका है, यहाँ कोई भी एनवायरमेंट नहीं है। लेकिन वीनस के चारों तरफ एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, इसलिए वीनस मार्स मरकरी से ज्यादा गर्म है। ये पता होना चाहिए। और वीनस पे जो है क्लाउड्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, ये भी आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर का। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं वीनस को, ये PYQ बन चुका है मॉर्निंग स्टार वाला। वैसे तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। रेड प्लेनेट मार्स है, ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए, ये भी PYQ बन चुका है। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन है वो नेपच्यून का है। रिवोल्यूशन मतलब जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब नेपच्यून के अगर आपको सीरीज याद होगी ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब देखो नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर है सन के, ये सीरीज है सन से के बाद, सन के बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे ज्यादा दूरी है, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा टाइम नेपच्यून को ही लगेगा। अब एस्ट्रॉइड क्या होती है, डेफिनेशन है भाई, स्मॉलेस्ट बॉडी होती है जो कि सन के चारों तरफ घूम रही होती है, ठीक है ना। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड मिलते हैं। ये एस्ट्रॉइड चारों तरफ घूमते रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेनेट। इनर प्लेनेट होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लेनेट होते हैं। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का डीप पढ़ रखा है, नॉर्मल पढ़ लेना। अब आता है डॉर्फ प्लेनेट, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना खुद। अब एग्जाम में जो आता है वो बस ये आता है, देखो कौन कौन से स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, प्लूटो, सिरिस, एरिस, मेकमेक और होमियो। तो अभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऑप्शन देके भाई कौन सा डॉर्फ प्लेनेट है, तो एकदम नजर मार रहे हैं ना, बस बात खत्म। दूसरा ये पूछते हैं भाई जो सीरीज है वो कहाँ पर है, तो वो एस्टेरॉइड बेल्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एस्टेरॉइड बेल्ट का है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, वहां पे ये पढ़ लेना। लाइट ईयर जो है वो, लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर एक तरीके से डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3.3 इंटू 10⁸ ये एट द स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये अर्थ और सन के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस है। नॉर्मल अभी तक बेस ये PYQ नहीं बना है, इसलिए अभी से याद करने की जरूरत नहीं है। अब आया था अर्थ, देखो पेरीहेलियन, ये एक स्टेट होती है जब जो अर्थ जो है ना बिल्कुल पास होती है सन के, उसे पेरीहेलियन बोलते हैं। और एपीहेलियन वो होती है जब अर्थ सन से बहुत ज्यादा दूर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आया था अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ की लेयर होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो अपर पार्ट होता है क्रस्ट का वो होता है सियाल, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम। और जो लोअर पार्ट होता है क्रस्ट का, वहां पे होता है सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। अब जैसे हो जाता है सोलर सिस्टम, तो जैसे ये रहा सन, SUN सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ये आपको सीरीज एटिसिस याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना छोटे 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 पत्थर होते हैं एक तरीके से, तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में, तो इन ये सारे जो बहुत सारे पत्थर होते हैं इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। ये पता होने चाहिए, ठीक है। और इनके सीरीज मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा साइज के अकॉर्डिंग भी आपको पता होने चाहिए। जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, अर्थ वीनस मार्स और मरकरी, ये आपको पता होने चाहिए। जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये तो सीरीज है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है अर्थ, फिर मार्स, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर ये मरकरी। ये डिक्रीजिंग साइज में है। सबसे ज्यादा बड़ा मरकरी है और सबसे छोटा, सॉरी, सबसे जो बड़ा प्लेनेट है वो जुपिटर है, उस और सबसे जो छोटा है वो है मरकरी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक बेल्ट है, मतलब जो नेपच्यून के बिल्कुल एंड में है ये, तो इस बेल्ट को बोलते हैं कुपियर बेल्ट। ये पता होना चाहिए। और जो वीनस है, वीनस, इसे ट्विन ऑफ अर्थ बोलते हैं। और सैटर्न के ना चारों तरफ ना एक तरीके से ऐसे रिंग बनी है, रिंग। तो ये जो रिंग है, ये जो डिस्कवरी करी है, ये करी है क्रिश्चियन HUGYNS ह्यूगिन्स ने। तो बाकी मैंने साइज का बता दिया और डिस्टेंस का बता दिया, ये बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। और प्लूटो यहीं कहीं था, इधर की तरफ। वो पहले प्लेनेट था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने कहा कि ये प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है, इसे इसलिए ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया है। और वीनस का जो दूसरा नाम है वो ल्यूसीफर भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों तरफ ना एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो फील्ड है ना, एक तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक या रेडिएशन वाली फील्ड। तो इसको ना एलन बेल्ट बोलते हैं, वैन एलन बेल्ट। ये भी एक पीवाई की क्वेश्चन बना है, तो इसे अच्छी तरीके से आप याद कर लें। अब आता है सीज्मिक डिसकंटिन्यूटी। तो जैसे कि मैंने बताया, ये अर्थ है, एक तरीके से अर्थ का पोर्शन जो है, अर्थ गोल होती है ना, तो अर्थ का एक ये सिंपल वाला फोर्स है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ काट के रख दिया एक तरीके से। तो ये होती है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जो अर्थ का है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर और चले जाते हैं, तो अब आ जाती है मेंटल। ये 2900 किलोमीटर की है। ये जो है पीवाई क्यू क्वेश्चन बन चुका है 2900 किलोमीटर। फिर आ जाता है कोर, मतलब अर्थ का इंटरनल पार्ट, 6371। ये अर्थ की रेडियस पूछी गई है एग्जाम में, तो ये याद करना 6371, ठीक है। अब देखो, जैसे कोर है अंदर का, तो ये इनर कोर और आउटर कोर में टूटा हुआ है। मतलब टूटा हुआ इन द सेंस क्लासिफिकेशन है, लोअर कोर्ट, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। इसी तरीके से क्रस्ट भी है, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, ठीक है। तो अब ये जितनी भी सारी की सारी क्रस्ट है, मतलब लेयर्स है, इनको याद करने का जो तरीका है वो है CMs आर गुड लीडर। इसको याद करोगे तो आपको ये सारी की सारी कंटिन्यूटी याद हो जाएगी। कैसे? देखो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की जो लाइन है, या जो डिवाइड कर रही है लाइन, उसको बोलते हैं ये सी फॉर कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अपर, अब क्रस्ट और मेंटल, ये पूरी की पूरी क्रस्ट और ये पूरी की मेंटल को जो लाइन डिवाइड करी है, उसे बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिवाइड कर रही है, उसे बोलते हैं रेप्टाइड, रेपाइड। और मेंटल और कोर को जो डिवाइड कर रही है, वो कर रही है गोटनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर को जो डिवाइड कर रही है, वो कर रही है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, CMs आर गुड लीडर। बाकी ये अर्थ है। तो ऊपर एस्थेनोस्फीयर क्या होती है? एक सेमी मोल्टन लेयर होती है जो कि क्रस्ट के अंदर होती है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होती है? एक आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो कि क्रस्ट, ये पूरी की पूरी क्रस्ट, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, मतलब मेंटल का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, इसको मिला देते हैं तो बन जाती है लिथोस्फीयर। लेकिन यहाँ पर जो एक सेमी मोल्टन जो लेयर है, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब एज, एज ऑफ अर्थ है 455 मिलियन ईयर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है ये रोटेशन वाली स्पीड, 23 घंटे, एग्जाम में पूछ लेते हैं। डेट और नाइट, जब
इक्वल होते हैं, तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये पीवाईक्यू है, एसएससी के पूछा गया तो याद कर लेना। लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून, ये भी पीवाईक्यू है। शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है? 22 दिसंबर, ये भी पीवाईक्यू है। एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2। ये पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन एक एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और अर्थ की रेडियस एग्जाम में पूछी गई है 63-71 किलोमीटर। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देखो अर्थ है ना, तो हमने ना ऐसे बहुत सारी हमने मतलब बना रखी है, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये जो 0 डिग्री और डिग्री बना रखी है, जैसे ये 0, ये 1 2 3 इस तरीके से, तो 0 डिग्री में जाती है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ को एक तरीके से नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वही चीज बता रखी है। ट्रोपी ऑफ कैंसर, कैंसर क्या होते हैं? 23 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर चले जाती है, तो एक ये इमेजिनरी लाइन है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ में है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर होती है, ये आर्कटिक, ये दूसरे लाइन से पेन से बता देता हूँ, ये है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक, और ये है अंटार्कटिक इधर, ठीक है, यही चीज बता रखी है। और ईच डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, ये भी पीवाईक्यू बन चुका है, याद होना चाहिए। ये मैंने बता दिया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जिस तरीके से लेट, इसको याद करने का, जैसे लेटी, लेटी मतलब जो लेटे हुए है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो इस तरीके से लाइन बना रखी है ऐसे, ये 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 इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। तो ये पढ़ लेना, प्राइम मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उसकी जो वैल्यू है 0 है, ये पढ़ लेना। 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस होता है, पढ़ लेना ये चीज। अब आते हैं जोन्स, जैसे टोरिड जोन, जैसे ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री वाला 23.5, ये 66.5 और ये 66.5, तो ये टोरिड जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जितना भी जोन है टोरिड जोन है, ये टेम्परेट जोन होता है, और ये फ्रीड जोन, ये बिल्कुल ठंडा रीजन होता है। ये मैंने बता दिया एग्जाम में, अभी सीजीएल जो मेंस था 2023 वाला, उसमें टोरिड जोन पूछा गया था, 23 या 24 वाले, मुझे सही से याद नहीं, या फिर सीएचएसएल के एग्जाम में टोरिड जोन पूछा गया था, तो ये याद कर लेना। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये पढ़ लेना, बेसिक है, ये भी पढ़ लेना। ये इंडिया का, ये वाला इंडिया का जो टाइम हो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये पीवाईक्यू बना है, तो याद कर लेना। और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, वो हम मानते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट जो है उसको, और वो जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है ये वाली लाइन, ये हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं इंडिया का। एक्लिप्स क्या होता है एक तरीके से, तो ये बेसिक बेसिक है, खुद पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम में आती है। अब आ जाती है रॉक्स। रॉक 3 टाइप की होती है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। भाई देखो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो, ये वॉल्केनो हो गया। अब जब ये इसके अंदर से लावा निकलता है ना, और ये वॉल्केनो का जो पार्ट होता है ना, ये मुंह, इसको बोलते हैं VENT वेंट, इसमें सिर्फ लावा निकलता है फूट के ऐसे, तो ना लावा ना ऊपर है ना पिघल जाता है, पिघलता हुआ निकलता है, फिर उसके बाद सूख जाता है, तो ये हो जाती है इग्निशियस रॉक। आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द रॉक पार्टिकल, ऑर्गेनिक लेयर, मेटल, ये सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ये होते हैं इग्निशियस रॉक, ठीक है। ये मिक्का ग्रेनाइट इसके एग्जांपल है। और जब ये जो रॉक के पार्टिकल होते हैं, जब वो लेयर में दब जाते हैं, ऑर्गेनिक लेयर्स, और उसमें प्रेशर लगता है, तब वो एक तरीके से इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री वो बन जाते हैं, ग्रेवल, पीट और जिप्सम इसके एग्जांपल है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ये जो है ओरिजिनल में या तो इग्निशियस होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, यही चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ड्यू टू हीट, प्रेशर एंड एक्शन ऑफ वाटर से बनती है, जैसे जिनेसिस, मार्बल और क्वार्ट्ज। अब इनके जो एग्जांपल है ना भाई, सीधे सीधे एग्जाम में ही आता है, जैसे जिनेसिस क्या है, सेडिमेंट्री है, इग्निशियस है, क्या है, इस तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि मिका ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सेडिमेंट्री के हो गए लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, शेल या क्ले। मेटामॉर्फिक के जिनेसिस, मार्बल, ग्रीनस्टोन, कोल, ग्रेफाइट, क्वार्ट्जाइट। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं, रिवाइज करना बार बार, तब आपको ये याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉक वाला पूछा ही जाता है। वीदरिंग क्या होता है, जैसे ये बड़ी चट्टान है, ठीक है, अब इसमें एक तरीके से बारिश होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तो ये ना डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगी, इसे बोलते हैं वीदरिंग। और इरोजन किसे बोलते हैं, जब एक बहुत बड़ा सॉइल का पार्ट ही खिसक जाता है, उसे बोलते हैं इरोजन। अब आता है अर्थक्वेक। तो इसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। उसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है सीज्मो स्केल से, और वो कितना इंटेंस है उसको मेजर किया जाता है मर्सिली स्केल से।
फिलहाल रिक्टर स्केल एग्जाम में पूछा जाता है। अब फोकस पॉइंट पूछ लेते हैं। तो अर्थ के जहां बिल्कुल नीचे जहां पे अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं, जहां से एक तरीके से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस से बिल्कुल ठीक ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। अब आता है वोल्केनिज्म, तो ये पढ़ लो, बेसिक चीजें। एक्टिव वोल्केनो होते हैं, डोरमेंट होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं। तो इसमें एक्टिव वोल्केनो एक फुजियामा का नाम पढ़ लेना बस, बैरन आइसलैंड इंडिया में, डोरमेंट ये याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं, बाकी पढ़ लेना बस। रिंग ऑफ फायर है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पीवाई के पढ़ लेना, ये पैसिफिक क्वेश्चन के अंदर है, बहुत सारे वोल्केनो। सुनामी क्या है, एग्जांपल सिर्फ ये आता है भाई सुनामी के होने के कारण क्या है, तो अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अभी पीवाईक्यू है, कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ये दी है फ्रेड होयल ने। स्टेडी स्टेट मतलब जो भाई बिग बैंग हुआ था जब से, तो हमारा जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन जो उसकी डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट ही है। तो ये जो इस थ्योरी दी है वो दी है फ्रेड होयल ने। और कौन से साइंटिस्ट है जिसने नेबुलर हाइपोथेसिस को एक तरीके से रिवाइज किया था, तो वो है पियरे लेप्लास। कॉस्मिक स्नोबॉल जो फ्रोजन गैसेस की है, रॉक डस्ट जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको कॉमेट बोलते हैं। ये पीवाईक्यू सीधी सीधे डेफिनेशन कहीं बन गया था, तो आपको याद होना चाहिए। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जिसको हम पहले तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ स्टार होते हैं। और किस कॉन्स्टलेशन को हम हंटर भी बोलते हैं, तो ओरायन, ओरायन को हम हंटर बोलते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन होता है, ये स्टार होता है, ये एक तरीके से हम समर में देख सकते हैं आंखों से भी, टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन बना इसलिए मैं ये जो फैक्ट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आता है लैंड फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स होते हैं। फिलहाल अभी हम माउंटेन पढ़ेंगे। तो माउंटेन की एक डेफिनेशन होती है, जो उसका जो एलिवेशन होता है ना वो 6000 मीटर होना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये पीवाईक्यू बन चुका है एग्जाम में। अब माउंटेन कितने टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, रेजिडोली या फिर डाइसेक्टेड माउंटेन होते हैं। एग्जाम्पल में जो बाकी ये सारी की सारी डेफिनेशन खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ ये खुद पढ़ लेना सारा का सारा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पेपर में जो आता है ना वो मोस्टली आता है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन दीज formed by folding of the crustal rock by compressive force। एक तरीके से जैसे जो प्लेट्स है वो आपस में पास में आती है ना, तब ये प्लेट और ये प्लेट जब पास में आ गई तो यहाँ पे ना फॉर्म बनता है एक तरीके से, जो लैंड फॉर्म है, तो उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। अब एग्जांपल में फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल आते हैं। तो एक तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है, और जो अरावली रेंज है वो भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन माउंटेन है, ये याद कर लेना। अब आ जाता है हिमालय। इसके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो ये हिमालय एक तरीके से, तो इसकी जो सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंज है, द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, या फिर इनर हिमालय। मतलब ये वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट वाला है, नॉर्दर्न मोस्ट वाला, इसको हिमालय, हिमाद्री या फिर इनर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पीक है ना वो यहीं पर लोकेटेड है। मतलब एवरेज 6000 मीटर की जो ऊंचाई वाली जो पीक होती है वो यहाँ पर ही है। और जो इसकी जो कोर पार्ट है इस हिमालय का, ग्रेनाइट से बने होते हैं, ये चीज याद कर लेना। फिर इसके साउथ में आ जाता है, अब ये नॉर्थन मोस्ट हो गए, अब इधर की तरफ ये, इसको बोलते हैं मिडल हिमालय या फिर हिमाचल। ये डेफिनेशन में लिखा है फुल स्टॉप के बाद, हिमालय या फिर हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में कौन सा आता है, हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है, ये पढ़ लेना। हिमाचल और लेसर हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। फेमस जो हिल स्टेशन है वो यहीं पर ही है। और ये बेसिक है, नॉर्मल पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरपंजल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है, ये भी बेसिक है। धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज ये सब के सब यहीं पर ही है। अब आ जाते हैं शिवालिका रेंज। तो नॉर्थन में मैंने आपको बता दिया, जिसे हिमाद्री बोलते हैं या फिर हिमाचल बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं या इनर हिमालय बोलते हैं। इधर आ जाता है लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। अब आ जाता है सबसे साउथ में जिसको बोलते हैं शिवालिका।
या फिर आउटर मोस्ट हिमालय, ये चीज वही है द शिवालिका जो साउथर मोस्ट है, या फिर आउटर मोस्ट रेंज भी बोलते हैं। ये बेसिक चीज पढ़ लेना। और इसकी जो मट्टी होती है एक तरीके से सेडिमेंट होता है जो कि हिमालय से आया हुआ होता है, बस ग्रेवल और अलुवियल की लेयर होती है इसके ऊपर, बस ये बेसिक। द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिका, तीन रेंज मैंने आपको बताया ना डिवीजन, मतलब ये नॉर्थ में हो गई बिल्कुल, एक ये वाली रेंज हो गई और एक ये साउथ वाले हो गई जिसे शिवालिक बोलते हैं। तो इनके बीच में ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं दुन्स, या जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सब इनके एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर है। ये बेसिक चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर ये चीज ना समझ आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ये दोबारा क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तीन डिवीजन मैंने आपसे नॉर्थ के साउथ तो बता दिए, अब एक तरीके से ना लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी है। जैसे इंदुस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय होते हैं उसे बोलते हैं पिरपंजल हिमालय। जैसे देखो, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय ऑन द रेशियो वेस्ट टू ईस्ट, इनका भी डिवीजन दे रखा है, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक भी इसका डिवीजन है। जैसे इंदुस और सतलुज के बीच में जो है उसे ये पिरपंजल नहीं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। और लोकली या रीजनली उसे कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। अब आ जाती है इंदुस, सिंधु, सिंधु के बाद आती है यहाँ पे काली। ये तो सतलुज और काली रिवर के जो बीच में उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के रिवर के बीच में उसे बोलते हैं असम हिमालय। ये हिमालय जो मैंने जितनी बताया ये आपको डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये जो जितना भी पार्ट है बेसिक बेसिक है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मैंने था इंपॉर्टेंट वाला बता दिया। बाकी ये वाली आप रेंज देख सकते हैं, जैसे ये साउथर मोस्ट, ये जो ये शिवालिका हो गई, ये सबसे साउथर मोस्ट है। ये इधर नॉर्थन मोस्ट वाली कौन सी हो गई, हिमाद्री, इनर हिमालय, इस तरीके से। और जो ये बीच वाली, इधर बीच वाली, इसे बोलते हैं लेसर हिमालय। तो ये सारे है। फिर उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया ये इंदुस और सतलुज के बीच में एक तरीके से, इंदुस और सतलुज यहाँ पर है ना, इनके बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। इस तरीके से सारे के सारे डिवीजन आपको याद होने चाहिए। ये लास्ट वाली क्लास का था, इसका पढ़ के खुद रिवीजन कर लेना। ये भी लास्ट क्लास का है, रिवीजन कर लेना। संथाल जो है 1855, खांसी 1833, मुंडा 1899, बॉम्बे डेक्कन रिवॉल्ट 1875, इंडिगो 1859, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, कोया रिबेलियन 1879 से 80। ये रिलीजियस वाला है, ये खुद रिवीजन कर लेना। ये रिलीजियस से रिलेटेड क्वेश्चन था पीवाई के, इसलिए मैंने करा दिया। हु वाज फाउंडर ऑफ भक्ति सेक्ट नेम, पुष्टि मार्ग का ये जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो वल्लभाचार्य जी थे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खुद रिवीजन कर लेना, ये सब खुद रिवाइज कर लेना। जैसे पहला सेंसस जो 1830 में हुआ, हेनरी वॉल्टर, इसलिए फादर ऑफ सेंसस बोलते हैं। पहला सेंसस 72 में हुआ था, इनकम्प्लीट हुआ था, मायो के टाइम पे हुआ था। कंप्लीट सेंसस 81 में हुआ था, रिपन के टाइम पे हुआ था, 1880 से 1884। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और हंटर कमीशन भी इसी के टाइम पे बनी थी। एजुकेशन से रिलेटेड थी हंटर कमीशन। सेंसस एक्ट जो है 1948 का है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है। स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। दो फेज में होता है, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, 382 वाला। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी है 17%, 17 लोग। डिस्ट्रिक्ट है 640, ये भी पीवाईक्यू है। मैंने जितनी बताया सारे पीवाईक्यू के फैक्ट बताया। हाईएस्ट डेंस है बिहार 1106, हाईएस्ट डेंस यूटी है दिल्ली 11,320, लोएस्ट यूटी जो डेंसिटी है वो है अंडमान निकोबार की। हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ जो है 61 से 71 के बीच में हुई थी। और लोएस्ट डिकेटल ग्रोथ जो है 1911 से 1921 के बीच में हुई थी। 1921 को ईयर ऑफ स्टैग्नेट ईयर भी बोलते हैं। पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 17.16%, मतलब 10 साल के अंदर। एनुअल ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 1.64। हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ हुई थी मेघालय में, और यूटी के हिसाब से दादरा नगर हवेली में। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन कम हुई थी नागालैंड में। लिटरेसी सबसे थी 74.04, मेल की थी 82.14, फीमेल की 65.46, डिफरेंस था 16.8, एग्जाम में पूछा जाता है। लिटरेसी के हिसाब से ये मैंने स्टेट लगाई है 5, क्या
केरला, लक्ष्य, मिजो, गोवा, त्रिपुरा। केरला का 94%, लक्ष्य का 91, मिजो का 91.33। लिटरेसी 51 में थी 18%, 2011 में थी 65.3%। लीस्ट लिटरेट स्टेट है बिहार 61.82। लीस्ट लिटरेट यूटी है दादर एंड नगर हवेली 76.2। ये मैंने आज ऐड कर दिया है इसके अंदर। मैक्सिमम फीमेल जो वर्क पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश, डिसेबल्ड पॉपुलेशन 2.21%, एडोलसेंट पॉपुलेशन है 21%। अब ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया था कि फीमेल एडोलसेंट जो है 10 से 19 साल की, उनकी कितनी परसेंटेज है? 20.9%। हिंदी स्पोकन 43.63%, फॉरेस्ट कवर 21.0%। लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट है ना वो 25 पॉइंट समथिंग है। लेकिन सेंसस का अगर आया तो यही बताना तुम्हें। माइनॉरिटी है 19.3%, एससी 16, आधा करेंगे तो एससी एसटी बन जाते हैं 8.16%। नागालैंड में कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, और एमपी के अंदर सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, ये भी पीवाईक्यू बन चुका है, आज ही मैंने ऐड किया है। हिंदी में 79, हिंदू जो है 79% है, मुस्लिम 14% है, क्रिश्चियन 2, सिख 17 मतलब 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 3। तो एक तरीके से जैन सबसे कम है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी। सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। लीस्ट पॉपुलेशन जो यूटी है वो है लक्षद्वीप। मोस्ट इमिग्रेशन मतलब भारत के अंदर जो इमिग्रेशन होता है सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश से होता है, और श्रीलंका से जो होता है वो होता है 2.79%। मार्जिनल वर्कर है 183 दिन से कम के पास जिनका काम होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुंबई में है। रजिस्ट्रार जनरल सी चंद्रमौली था, और 2011 में 35 स्टेट और यूटी थे। दैट रेट 7.2 है। सेक्स रेशियो 943 है, था 2011 में, 933 था 2001 में, मतलब बड़ा है। केरला पुडुचेरी, केरला का 1084, पुडुचेरी का 1037। ये एग्जाम का क्वेश्चन बना है। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो 879 है। दमन एंड दीव का 618 है, ये याद कर लेना। चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 या 919 था, 2001 में था 927। तो एक तरीके से चाइल्ड का सेक्स रेशियो घटा है। विच स्टेट इज लीस्ट अर्बनाइज? तो वो है हिमाचल प्रदेश। इमिग्रेशन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका की है 2.9, मतलब जो इंडिया से श्रीलंका में लोग आता है वो होता है 2.9%। अब आ जाते हैं 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान के जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड लास्ट टाइम बताया था वो सब याद करने हैं। जवाहरलाल नेहरू 1 से 3, 4 से 5 इंदिरा गांधी, 4, 5, 6 इंदिरा गांधी, और 7वां जो है वो है राजीव गांधी, 8वां पीवी नरसिम्हा राव, 9, 10 अटल बिहारी वाजपेयी, 11, 12 मनमोहन सिंह। ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो एक तरीके से जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पे किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952, वो पूछते फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन सी 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था? तो फर्स्ट के टाइम आया था। डैम का कंस्ट्रक्शन, भाखड़ा नांगल डैम, हीरा ये कुंड डैम, ये किस टाइम पे बने थे? तो वो 5 ईयर प्लान के टाइम पे बने थे। टारगेट 2.1 था, अचीव हुआ था 3.6, मतलब ये एक तरीके से सक्सेसफुल था। और ये इसके टारगेट याद कर लेना बढ़िया तरीके से। और 5 जो आईआईटी है वो 5 ईयर प्लान के फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे बने थे, पेपर में पूछते हैं। और जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है वो भी तब हुए थे। और हरोड डोमर मॉडल पूछते हैं, हरोड डोमर मॉडल किससे रिलेटेड है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। अब आए थे सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, और उसी टाइम लाइसेंस राज पॉलिसी आई थी 56 में, और पीसी मेहलोनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था। अब आया था थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका टारगेट था 5.6, अचीव हुआ 2.8। ये मतलब एक तरीके से फेलियर था। फेलियर एक तरीके से क्यों था? क्योंकि 1962 में चाइना की वॉर हुई थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, पीवाई को, इसलिए आपको याद होना चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे बना था। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ का जो मॉडल था रुद्र एलन मॉडल था। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो था सेंसस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, 5 ईयर प्लान, एक्ट, प्लांट के एंड एनिमल किंगडम, डांस एंड फेस्टिवल। उसमें से हम सेंसस खत्म कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का ये और बचा है। बाकी जो फिर उसके बाद पीवाई क्यू जितने भी होंगे वो मैं करवा दूंगा इसके सेंसस वाले। बाकी सेंसस आपका खत्म कर चुका है, आप कोई से भी सेंसस के क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी एक दो फैक्ट जैसे आईएमआर हो गया, एमएमआर हो गया, इस तरीके से एक दो मैंने टॉपिक बताए नहीं है, मतलब जो फैक्ट है वो 3-4 फैक्ट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर लेंगे हम इसके सेंसस के। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे आत्मीय सभा और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी,
अरे समझ, ये सारे के सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए, पीवाईक्यू भी करवा दिए। बाकी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पीवाईक्यू है वो मैं इसके करवा दूंगा। बाकी मैं ये भी आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। 5 ईयर प्लान में आपका 1 या 2 क्लास और है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक्ट करवाऊंगा, और कांग्रेस के सेशन भी है जो कि पूछे जाते हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। फिर प्लांट एंड एनिमल, लास्ट सबसे लास्ट में प्लांट एंड एनिमल किंगडम करवाऊंगा। डांस और फेस्टिवल को 5-6 दिन बाद मैं थोड़े बहुत डांस कवर करवाता रहूंगा, चाहे मतलब एक एक डांस जो है हम एक एक क्लास में कवर कर लेंगे। और उसी तरीके से फेस्टिवल भी, थोड़े बहुत फेस्टिवल हम डेली डेली कवर कर लेंगे। बाकी ये जो टॉपिक है जैसे प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, ये मैं लास्ट में करवाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और एंड में करवाऊंगा तो आपको पेपर से पहले थोड़ा बहुत याद रहेगा। तो जैसे एग्जाम, जैसे स्टेनो का जो एग्जाम है 20 दिन बाद है फिलहाल अभी, और जो सीजीएल वो भी ऑलमोस्ट 25 दिन ही मान लो। तो तब तक मैं ये सारे के सारे टॉपिक करवा दूंगा। और अभी फिलहाल ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी और पॉलिटी कराएंगे। जितना हो सकेगा हम उतना कंप्लीट करवाएंगे। बस मेन बात चीज़ है, आप बड़े तरीके से रिवीजन करते रहना। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये पुरानी अपॉइंटमेंट है, रिवाइज कर लेना खुद ही, ये रिवाइज कर लेना। अब आते अवार्ड। अवार्ड में श्रीमत बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिलेक्टेड आपको पढ़ाऊँ। बाकी करंट अफेयर जो 2025 वाला होगा वो मैं ग्रुप में आज रात अपलोड कर दूंगा, तो वो भी पढ़ लेना। श्रीमंता शंकर देव राय डॉक्टर, ये जो अवार्ड है डॉक्टर सोनल मान सिंह। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगला बिरला। मिस वर्ल्ड 2025 ये तेलंगाना में हुआ था, ओपल सुचाता। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये मिला है भानु मुस्तक को, हार्ट लैम्प बुक के लिए। ये इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है अवार्ड, ये जो भी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद, इसको रिवाइज कर लेना। बाकी आपके कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछना, मैं बता दूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन बस फोकस रखना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो जितना भी है बढ़िया तरीके से रीड करें और रिवाइज करें, और एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ते रहने का कोई मतलब नहीं है, तो पहले रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट।